हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमने एक गाइड से लिया है और थोड़ा बहुत अपना भी ऐड किया है। फर्स्ट है लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ अवर थॉट्स। जो भाषा है वो हमारी थॉट्स का एक साधन है। अ व्हीकल इन परफेक्ट कंडीशन डिलीवर्स द गुड्स प्रॉपरली। मतलब एक साधन जो है, अगर वो अच्छी कंडीशन में होगा तो वो गुड और प्रॉपरली उसको डिलीवर करेगा थॉट्स के रूप में, थॉट्स में। लैंग्वेज इन प्रॉपर फॉर्म एक्सप्रेसेस थॉट्स इन प्रॉपर सेंस। जो भाषा है अगर वो प्रॉपर फॉर्म में होगी तो जो हमारे थॉट्स है वो एक सेंसिबल रूप में रहेंगे। When we want to express what we think, we deliver in the form of speech. अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना होता है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमारे सोचने से हमारे स्पीच में, जैसे हम सोच रहे थे ये बहुत अच्छा है तो हमारे स्पीच में आएगा कि दिस इज़ वेरी गुड। ऐसे डिफरेंट वर्ड्स constitute of our speech. Such words as their traditional grammar are classified based on 8 parts of speech. ये जो वर्ड्स है जो हमारे स्पीच में आते हैं, डिफरेंट वर्ड्स है, वो जो है वो ट्रेडिशनल ग्रामर है और ये क्लासिफाइड हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है 8 पार्ट की स्पीच में। फर्स्ट नाउन, सेकंड pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, eighth interjection. Each part of speech explains not what the word but is, but on the use of the word. For example, this book is written by Mahatma Gandhi. जो इसमें ये जो वर्ड आया है बुक, वो एक वर्ब है। हियर द वर्ड बुक इज़ अ नाउन। मतलब ये जो बुक जो वर्ड आया वो एक नाउन है। ठीक, मतलब पहले जो मैंने बोला था रॉन्ग था। जी इधर फर्स्ट सेंटेंस में जो आया है, फर्स्ट सेंटेंस में जो बुक आया है वो नाउन है। फॉर कॉन्फिडेंट ट्रेवल वी बुक ट्रेन टिकट्स इन एडवांस। यहाँ पर जो बुक आया वो वर्ब है। जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें था एक बुक, मतलब जो थिंग है वो जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है वो नाउन था, और यहाँ पर जो हम टिकट बुक करते हैं वो वर्ब है। फिर नेक्स्ट है राम इज़ अ फास्ट रनर, और जो सेकंड सेंटेंस है राम रन्स फास्ट, इसमें जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है। इन द फर्स्ट सेंटेंस फास्ट इज़ एन एडजेक्टिव। मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस में जो फास्ट है वो एक एडजेक्टिव है। द सेम वर्ड इन एन एडवर्ब इन द सेकंड सेंटेंस। मतलब जो सेकंड सेंटेंस में जो फास्ट आया वो एक एडवर्ब है। नाउ वी हैव सीन हाउ वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच कैन चेंज फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। अभी हमने देखा है जो वर्ड्स है स्पीच के वो कैसे एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस में चेंज हो सकते हैं। जहाँ पर हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में जो बुक आया वो नाउन था, और जो सेकंड सेंटेंस में जो बुक आया वो वर्ब था, और इधर जो फर्स्ट सेंटेंस में जो फास्ट आया था वो एडजेक्टिव था, सेकंड सेंटेंस में जो फास्ट आया था वो एडवर्ब था। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो अबाउट द सेंटेंसेस। जो अभी हम दूसरी चीज़ जानेंगे वो है सेंटेंसेस के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग इज़ कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जो वर्ड अरेंज होते एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस फॉल अंडर 4 काइंड्स। जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट, a sentence that reveals a mere statement is an assertive sentence. Example, nowadays lot of people travel by two-wheeler. Second, a sentence that asks a question is an interrogative sentence. Example के लिए what is your name?
A sentence which expresses a command is called an imperative sentence. For example, be careful. Fourth, a sentence that reveals some sort of strong feeling is called an exclamatory sentence. For example, what a lovely song. Now, let us know about the sentence, predicate, and object of a sentence. First, the postman delivered a letter. The sentence is formed to show the action of the person. Example, the postman. The postman is known as the subject of the sentence. जो postman है वो इस sentence का subject यानी कर्ता. हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ता. What is an action of the postman? इसमें postman का क्या action था? Delivery is the action. जो वो deliver करता है letters वो उसका action है. For example, the predicate of the sentence. जो एक predicate है इस sentence का. By meaning of the action is a letter is delivered. A letter is the object of the sentence. Second, the sun shines. Third, the dog barks. In the above sentence, there are no objects. It shows that there can be sentence without objects. Fifth, sit down. मतलब fourth, sit down. Fifth, don't show. In this sentence, you is understood. You is the subject of this sentences. In short, there may be sentences with subject, predicate and object. Second, there may be sentences with subject and predicate only. There may be sentences in which the subject is understood. Further classification of sentences will be dealt with in a separate chapter later. ये हमारा इंट्रोडक्शन डन हो चुका है. अभी हम पार्ट 1 था ये. पार्ट 2 में हम अगली चीज़ पढ़ेंगे. जो पार्ट 2 में हम जो पढ़ेंगे जो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं वो नाउन है. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नाउन, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के नाउन पढ़ेंगे हम. ओके. फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, फिर पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट नाउन, फिर काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन, फिर मटेरियल नाउन. ये जो है बहुत शॉर्ट में रहेंगे. जो अभी मैंने पढ़ा है वो शॉर्ट में रहेगा. फिर पार्ट 3 में होगा प्रोनाउन, पार्ट 4 में होगा एडजेक्टिव, पार्ट 5 में होगा वर्ब, पार्ट 6 में होगा एडवर्ब, पार्ट 7 में होगा प्रीपोजिशन, पार्ट 8 में होगा कंजक्शन, पार्ट 9 में होगा इंटरजेक्शन. मतलब जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का चलने वाला है वो टोटल पार्ट 9 में डिवाइड रहेगा. ओके, थैंक्स.